हम गाड़ी से उतरे तो हमें किसी के रोने की आवाज आने लगी। अब अधर भी बोल पड़ा। यार, जैसी रोने की आवाज आ रही है ना, मुझे तो लगता है कि बब्बू निकल ली। थैंक गॉड मामू बच गए, वरना हम किसके घर रुकते और तुझे भी कम से कम 4-5 दिन यहाँ रुकना पड़ता। अथम ने मेरे इनसेंसिटिव होने पर एक बार घूरा, पर फिर उसे भी मेरी बात में लॉजिक लगा। हम भीड़ को साइड करते हुए घर के अंदर जाने लगे तो बाहर ही बाहर बब्बू दिख गई। अथर्व, करेक्ट टाइम आया पुत्र, अब तू ही संभाल। बब्बू को जिंदा देखकर मेरी सांसें रुकने को हो गई। अगर इसके मामू निपट गए तो अब हम रहेंगे कहाँ? इससे पहले मैं कुछ बोलता, सुहानी मेरे कान में फुसफुसा दी। जिस घर में डेथ हुई हो वहाँ मैं नहीं रहूंगी। अतर हाथ जोड़ता हुआ अंदर घुसा। वो डाउट में था कि जब बब्बू नहीं रो रही थी तो गला फाड़ कर कौन चिल्ला रहा था। हमने देखा किचन के पास उकड़ू होकर बैठे मामू रोए जा रहे थे। ओए, तेरी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो यही मामू होने चाहिए थे। अगर ये भी जिंदा है तो कौन निपट गया? शायद मामी निकल ली। रुक, मैं बात करता हूँ। अतर उनके पास बैठ गया और दिलासा देने लगा। ना 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 ना, मामू चुप हो जाओ। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो घंटा ठीक हो जाऊंगा। वो बसूड़ी है सारे काट दी। जो तेनू किने बुलाया? दफा हो मेरे घर से। मैं और सुहानी शॉक्ड हो गए। अधर तो अभी आया है, इसके पिछले कांड पर वो अब क्यों रो रहे थे? ये कौन सी टाइम मशीन पी थी मामू ने जो वो पास्ट में चले गए? अरे मामू शांत हो जाओ। और मैंने क्या कर दिया? मैं तो अभी अभी आया हूँ। तो मैंने तो एहसान किया। तू किसने बुलाया तुझे? जिस दिन से तूने हाथ लगाया बेचारी को उसी दिन से पनौती लग गई। अधर का पेशेंस खत्म होने वाला था। मैंने किसको पनौती लगा दी मामू? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम मामी से कब मिला था। ओए पुण्य बनाए तेरी मामी। जो तेरी खट्टी छोरी होगी तुझे मामी की पड़ी है। अरे कमीने, वो तो मैनू की। सुहानी मेरे कान में बोली। गड्डी मतलब वो नोटों की गड्डी ना, करेंसी? नहीं यार, कार की बात कर रहे होंगे, पर इनके पास कार आई कहाँ से? मामू कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हो और क्या बके जा रहे हो? और ये घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? मैनू की पूछता है? सारे नल्ले पैर जो इतने आके इकट्ठे हो गए, इनको बड़ा मजा आ रहा है। साड़ी जिंदगी चली गई, साड़ी इज्जत लुट गई। क्या बैठ जो तमाशा देखा लो है? जाओ सारे अपने घर बैठ जाओ। मामू बस करो अब, इतना हल्ला मचा दिया आपने। औरतों की तरह रोए जा रहे हो हैं? गाड़ी चली गई, इज्जत लूट गई, पता नहीं क्या बके जा रहे हो। सीधे सीधे बताओ ना कि हुआ क्या है। मेरी मोटरसाइकिल राती सुबह गायब हो गई। ओ पैर जो चोरा दिमाग गई। हम तीनों ने हम तीनों ने अपना अपना माथा पीट लिया। ये आदमी एक खटारा बाइक चोरी होने पर ऐसा तमाशा कर रहा था जैसे किसी ने किडनी निकाल ली हो। हमने बड़ी मुश्किल से उनको उठाकर अंदर सोफे पर लिटाया। सारी भीड़ छट गई, बस बब्बू बाकी रह गई। तब अतर ने हेडशॉट मारने के स्टाइल में तुरंत पॉकेट से सिग्नेचर का एक क्वार्टर निकाला और मामू के हाथ में रख दिया। उसको देखते ही मामू के आंसू रुक गए। उन्होंने तभी बोतल खोली और एक ही सांस में पूरा क्वार्टर खाली कर दिया। शाबाश फतेह, तू मेरा सच्चा भांजा है। अरे कंजरी पप्पू, से कुछ आता रहा से कि मैं भी तेरी सच्ची भांजी बन जाऊं? हट साली, इस तो सीख कि किसी दुखी बंदे ना चुप के कराना। आया बड़ा दुखी बंदा, हट परे मर। अथर्व पुत्र, तू बड़े टाइम बाद आया है। कुड़ी कौन है? तूने ब्याह कर लिया है? गुस्से बैठ जो तूने मेरे बगैर ब्याह कर लिया। कहने नाल किता है मुंडे नाल क्या है कि कुड़ी नाल? अरे बस करो यार, बकचोदी शुरू होती है तो रुकती नहीं आप दोनों की। और सुनो, ये पार्थिव है मेरा जिगरी, मेरा भाई, और ये लड़की इसकी बीवी है, इसका नाम सुहानी है। और अब ये दोनों कुछ दिन यहीं रहेंगे। ये भी दारू पिएंगे? जी नहीं, ये ना तो पिएंगे और ना ही पिलाएंगे, पर यहीं पे रहेंगे, समझे आप? मामू को तेजी से चढ़ने लगी। वो सेफ में मुंह घुसा के लेट गए, पर बब्बू नामक आदमियों जैसी सूरत वाली औरत के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाय हाय, नू तो बड़ी सोहनी है। की कर दिया पुत्र है? सुहानी इधर उधर देखने लगी। मैंने ट्रांसलेटर वाली जॉब निभाई। नू मतलब बहू। तुझे सुंदर कह रही है बब्बू जी।
सुहानी मुस्कुराई। थैंक यू जी। ये तो कपड़े चेंज नहीं किए ना? एक बार तैयार हो जाऊं तो और सुंदर लगूंगी। वो तो कर लियो पुत्र है, पर तुझे भी पंजाबी नहीं आंदी है? सुहानी ना में गर्दन हिलाने लगी। ले फिर क्या खाक सुंदर है तू। चल भाई जा, मैं तुम तीनों लाई रोटी रोटी बना के लाऊंगी हूँ। मामू तो 2 मिनट में ही सो गए थे। हम तीनों उनके रूम में आ गए। घर में एक कमरा और था, पर उसकी हालत इस रूम से भी बुरी थी। सुहू, ये मामू का रूम है, तू यहीं पे आराम कर, ठीक है? तब तक मैं और पार्थिव दूसरे रूम की सफाई कर देते हैं, फिर तू उधर आ जाना। सुहानी ने हाँ में सर हिलाया। सुनो ना, मुझे चेंज करना है। कोई टी शर्ट वगैरह होगी क्या? हाँ, मेरी टी शर्ट्स रखी हुई है यहाँ पे, रुक अभी देता हूँ। ओए पागल हो गई है क्या? टी शर्ट पेटीकोट के ऊपर पहनेगी? नहीं, सिर्फ टी शर्ट पहन लूंगी। ढक्कन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टी शर्ट्स तेरी टी शर्ट्स की तरह वो लॉन्ग वाली नहीं है जो घुटने तक कवर कर ले। दूसरा, ये दिल्ली नहीं है डार्लिंग, यहाँ पूरे कपड़े पहन के रहे। ये कैसी मजबूरी है? ये सही कह रहा है सुहू, तू 10-15 मिनट रुक, हम तेरे लिए कुछ घर पहनने के कपड़े लेकर आते हैं, ठीक है? सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे उसके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। मैं और अथर्व शॉपिंग करने निकल गए। चलते चलते अथर्व मुस्कुराया। अच्छा हुआ कि चोरी हो गई, मैं तो अपाचे दे रहा था इस आदमी को, पर इन्हें तो खटारा ही प्यारी थी। सही हुआ जो हुआ। इधर हम शॉपिंग करने जा रहे थे और उधर भरी दोपहर में मेरा बाप अपने रूम में रखे बेड के अंदर से एंट्री ले रहा था। बाप जानता था कि आज उनकी बीवी बहुत भड़की हुई होगी, पर उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। उन्हें चिंता दूसरी बात की थी। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकले और दबे पांव मेरे रूम की तरफ आने लगे कि तभी मम्मी किचन से निकली। अरे वाह वाह वाह, शाबाश। अपने ही घर में चोरी छुपे आना पड़े तो अपना घर कैसे हुआ? अचानक हुई इस आवाज से मेरा बाप चौंक गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी माँ हाथ में बेलन लिए खड़ी थी। तुम अपना काम करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मत भूलो कि ये घर मेरा ही है, तुम्हारा नहीं। भूल तो आप रहे हो कि ये घर मेरे होने की वजह से ही घर है। आप और आपका वो बेटा इसे धर्मशाला समझते हो? मेरी मम्मी पहली बार मेरे बाप से इस तरह बात कर रही थी। एक बार को तो मेरा बाप भी हिल गया। उन्होंने फिर घूर के देखा। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा पार्थिव के पापा, और आज तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। क्यों, आज क्या है? देखो जी, आज मेरा सब्र जवाब दे गया है। आपकी वजह से और सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से मुझे अपने बेटे को घर से निकालना पड़ा। आपका सारा गुस्सा उस पर निकल गया। अब आप उसे ढूंढ कर लाइए, वो भी आज ही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, बेकार की चिंता मत करो, वो सही जगह पर पहुंच चुका है। तुम जाओ एक कप चाय बनाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज के आज मेरे बेटे को लेकर आओ, और सिर्फ मेरे बेटे को। मुझे वो गूंजा की लड़की, वो लड़की हमारे घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा है राजेश्वरी, अपनी औकात में रहो। और एक बार तुमने मुझसे इस टोन में बात की ना, तो तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। मम्मी ने एक टक मेरे बाप को देखा और फिर ऐसे रोना शुरू किया जैसे बाथरूम का नल खुल गया हो। आपको तो बहुत खुशी मिल जाएगी मुझे मार के। इकलौता बेटा है हमारा, कभी उसे बेटे की तरह नहीं रखा है आपने। हमेशा अपने सपनों को थोपते रहे उस पर। नतीजा देखा, घर से भागकर शादी करनी पड़ी उसको। छी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अगर आप उससे ठीक से बात करते होते तो वो ऐसा कदम उठाने से पहले कम से कम। मेरा बाप तेजी से चलता हुआ मम्मी के पास आया और उनके गाल पर एक चांटा मार दिया। अब और आवाज निकली तो मार मार के मुंह सुझा दूंगा। मम्मी आज अलग ही मूड में थी। मेरा बाप जैसे ही मेरे कमरे में जाने के लिए पलटा, मम्मी ने उनके सर पर बेलन फेंक कर मारा। हाथ मेरे पास भी है। आज या तो मुझे जान से मार दो या फिर मेरे बेटे को लेकर आओ। जाओ जाओ, मेरे बेटे को लेकर आओ। मेरे बाप पर फर्स्ट टाइम काउंटर अटैक हुआ था। मैंने भी बहुत बार सोचा था कि उन्हें किसी दिन सही से धुन दूं, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया था। पर मेरे जाने से मम्मी में हिम्मत आ गई। मेरे बाप ने अपने सर पर हाथ लगाया तो हल्का सा खून लगा दिखा। मम्मी घबरा गई। उन्हें लगा आज बहुत पिटेंगी, पर बाप ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे रूम में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। मम्मी ने फिर हिम्मत की और दरवाजा बजाने लगी। आज मुंह छुपाने से बच नहीं पाओगे आप। मुझे मेरा बेटा लाके दे दो, लाके दे दो। मेरे बाप ने मम्मी की धमकी को इग्नोर किया और यहाँ वहां देखने लगे। उनको मेरे बेड का बॉक्स हल्का सा उठा हुआ दिखा। उन्होंने उसे पूरा खोला, फिर तुरंत बंद किया और जल्दी से बाहर निकले। हटो यहाँ से। उनके मुंह से पूरी बात निकली भी नहीं और